बच्चों, स्वागत है आप सभी स्टूडेंट्स का इस आइकॉनिक स्टूडेंट्स पे। प्यारे बच्चों, कैसे हैं आप लोग? आशा करता हूँ कि सभी लोग अच्छे होंगे और अपने तैयारी को बहुत अच्छे ढंग से कर रहे होंगे। बच्चों, आज का सेशन बहुत ही इम्पोर्टेंट होने वाला है, जो कि आप सभी को पता ही है कि अभी जो है आप सभी के लिए बिहार बोर्ड में 10 से 15 वर्षों के बीच जितने भी प्रश्न पूछे गए हैं, उन सभी प्रश्नों को हम आपको लगातार करवा रहे हैं। और शायद यूट्यूब पे यह पहली बार ही ऐसा प्रयास किया जा रहा होगा। जो कि बच्चों, आज का हम सेशन लेकर आए हैं आप सभी के लिए साइंस का। साइंस में आज फिर से हम बात करेंगे कि कौन कौन से प्रश्न महत्वपूर्ण हैं और किस किस पेपर में पूछे गए हैं। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। उससे पहले अगर आप मेरे बारे में जानना चाहते हैं तो फटाफट यहाँ पे आप मेरे बारे में भी जानकारी प्राप्त कर सकते हैं, ठीक है ना। अब चलिए चलते हैं सेशन की ओर। ध्यान से सुनिएगा, लेक्चर को पूरा देखिएगा बच्चों, तभी आपको जब पेपर में बैठेंगे तब इसका बेनिफिट पता चलेगा। और थोड़ा सा भी अगर लेक्चर आपको फ़ायदेमंद लगता है कि इससे जो है प्रश्न आपको आ सकते हैं, तो प्लीज़ इसको लाइक कीजिएगा, शेयर कीजिएगा। बहुत सारे ऐसे मित्र हैं जो कि उनको नहीं पता है, तो आप लोग कोशिश कीजिए कि उनको भी बताएं, उन तक भी पहुंचाएं। अब चलिए बढ़ते हैं सेशन की ओर। चलिए ध्यान दीजिएगा प्रश्नों पे बच्चों, बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। 33 नंबर क्वेश्चन तक जो है कल के सेशन में हम डिस्कस किए थे, आज 34 से करेंगे। और जितने भी प्रश्न हैं सभी इंपॉर्टेंट होंगे और बिहार बोर्ड के द्वारा पिछले कई वर्षों में पूछे गए प्रश्न हैं, ठीक है। तो इसको जरूर ध्यान में रखिएगा। जो भी विद्यार्थी को इन प्रश्नों का उत्तर आ रहा है तो प्लीज़ आप कमेंट में ज़रूर अपना उत्तर बताइएगा, कितना उत्तर आपका सही हुआ है, ताकि हमें पता चले कि आपका तैयारी जो है कितना बेहतर चल रहा है। अब ध्यान दीजिएगा, प्रश्न जो कहता है निम्नलिखित में कौन सी अनैच्छिक क्रिया नहीं है? वमन, चबाना, या फिर आपका लाड़ आना, या फिर आपका हृदय का धड़कना। ये प्रश्न जो है बोर्ड के द्वारा पूछे गए हैं। बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है ये वाला। और ये इसका राइट आंसर क्या होगा बच्चों? तो यह आपका होगा ऑप्शन नंबर बी, चबाना, ठीक है। चबाना जो होगा इसका राइट आंसर होगा। चलिए आगे बढ़े बिना डिस्कस किए। ज़्यादा डिस्कशन यहाँ पे नहीं करना है, क्योंकि अपना जो टारगेट है बच्चों, आपको जो अधिक से अधिक क्वेश्चन देना, ठीक है। जो डिस्कशन का समय था वो चला गया। उस समय जब डिस्कशन का टाइम था तो हम ऑलरेडी डिस्कशन करते थे। अब जो है आप अधिक से अधिक क्वेश्चन को डिस्कशन के बजाय अचीव करने का कोशिश कीजिए, उसको प्राप्त करने का कोशिश कीजिए, ताकि जब आप क्वेश्चन पेपर आपको मिले हाथ में तो आपको लगे कि ये सारे प्रश्न आपके अपने हैं, जाने पहचाने से हैं, ठीक है। कहता है अलेलिक जनन मुकुलन द्वारा होता है, किस में? अमीबा में, सिस्ट में, प्लेज्यूमिडियम में, या फिर आपका लेशमानिया में। किस में होता है? तो राइट आंसर होगा बच्चों इसका ऑप्शन नंबर बी, अर्थात ईस्ट में, ठीक है। अलेलिक जनन जो मुकुलन के द्वारा होते हैं यह ईस्ट में होते हैं। बहुत इंपॉर्टेंट है, इसको याद रखेंगे। ये जितने भी सेशन चलाए जा रहे हैं इसका फ़ायदा तब आपको पता चलेगा जब आप एग्ज़ाम हॉल में बैठेंगे, जब आप साइंस का पेपर देंगे, जब आप एसएसटी का पेपर देंगे, तब आपको पता चलेगा कि जितने भी क्वेश्चन करवाए गए हैं इन सभी प्रश्नों से कितने क्वेश्चन आए हैं। ये मैं इतना गारंटी के साथ इसलिए बार बार बोल रहा हूँ, क्योंकि हम कई वर्षों से ऑफलाइन में जब बच्चों को पढ़ाते हैं तो उनको इसी रणनीति के साथ जो है कई वर्षों से हम करवा रहे हैं अंतिम 2 महीना में, ठीक है। और 100% जो हम अगर बात कर लें तो 70 से 75 ऐसे परसेंटेज वाले बच्चे हैं जो मेरे क्लास से लगातार निकलते हैं, वो भी एक नहीं 2 3 4। इसलिए हम कोशिश कर रहे हैं कि अब जो है बिहार के अलग अलग जिला में रहने वाले बच्चों जो गांव में रह रहे हैं उनको भी अब रणनीति के साथ तैयारी करना चाहिए, करवाया जाए, इसलिए हम कोशिश कर रहे हैं, ठीक है। तो प्लीज़ इसको थोड़ा सा सीरियस लीजिएगा आप लोग। हम लगातार बोल रहे हैं सीरियस जरूर लीजिए। थोड़ा सा फ़ायदा नहीं हो रहा है, हम लगातार आपके लिए सेशन लेकर आ रहे हैं लेकिन कोई फीडबैक तक नहीं आ रहा है, इसलिए थोड़ा सा बुरा लगता है। आप लोग फीडबैक जरूर दिया कीजिए। चलिए अब ध्यान दीजिएगा। कहता है शुक्राणु का निर्माण होता है किस में? वृषभ में, गर्भाशय में, अंडाशय में, या फिर इनमें सभी। तो इसका राइट आंसर होगा बच्चों ऑप्शन नंबर कौन सा? इसका होगा आपका ऑप्शन ए, वृषण में, ठीक है। वृषण में जो होता है यहाँ पे शुक्राणु का निर्माण होता है। बहुत इंपॉर्टेंट है और आप बायोलॉजी में पढ़े होंगे। कहता है पुष्प का कौन सा भाग फल बनाता है? एकदम आसान प्रश्न है। इसी प्रकार से आपके बिहार बोर्ड में प्रश्न पूछे जाएंगे, याद रखेंगे। ये जितने भी क्वेश्चन हैं बिहार बोर्ड में पूछा गया प्रश्न है और इसी तरह से पूछे जाएंगे, ठीक है। यहाँ से आपको 2 चीज़ पता चल रहा होगा, एक तो बिहार बोर्ड के क्वेश्चन पूछने का तरीका, दूसरा आपको लेवल पता चल रहा होगा। तो इसका राइट आंसर होगा आपका ऑप्शन नंबर साथियों अंडाशय। अंडाशय जो है यहाँ पे पुष्प का कौन सा भाग फल बनाता है? तो अंडाशय होता है। राइट आंसर याद रखिएगा।
रखिएगा। चलिएगा आगे बढ़े। कहता है लिंग गुण शुद्ध का पूर्ण जोड़ा पाया जाता है किसमें? पुरुष में, स्त्री में, पुरुष और स्त्री दोनों में, या फिर किसी में नहीं। तो बहुत ही आसान क्वेश्चन है ये सारे। अगर आप अच्छे टीचर के पास पढ़ रहे होंगे, स्कूल हो चाहे कोचिंग हो, तो ये बहुत ही शुरुआती समय है जहाँ पे आपको ये सब चीज़ पढ़ाए जाते हैं। और इसका राइट आंसर होगा आपको स्त्री में, जो कि बहुत बेसिक क्वेश्चन है, बहुत बेसिक क्वेश्चन है। चलिए आगे बढ़ें। कहता है मानव शरीर के किसी सामान्य कोशिका में गुणसूत्र कितनी होती है? तो बच्चों बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है और इसका 23 जोड़ा होता है, याद रखेंगे। ठीक है, 23 जोड़ा होगा, जो कि बहुत ही इंपॉर्टेंट है। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करें। कहता है निम्न में से कौन से समूह में केवल जैव निमीकरण पदार्थ है? घास, पुष्प तथा चमड़ा में, घास, लकड़ी तथा प्लास्टिक में, फसलों के छिलके, केक एवं रबड़ में, या फिर केक, लकड़ी एवं अन्य में। तो बच्चों इसका राइट आंसर होगा आपका ऑप्शन नंबर डी। ठीक है, ऑप्शन नंबर डी जो होंगे इसका बिल्कुल सही है। निम्न में से कौन समूह में केवल जैव निमीकरण पदार्थ होते हैं? तो वो केक और लकड़ी में होंगे, याद रखेंगे। चलिए ध्यान दीजिएगा बच्चों, नेक्स्ट हम प्रश्न पे आ चुके हैं, जो कि प्रश्न के नंबर 8 है। यहाँ पे कहता है लघुपथ या फिर शॉर्ट सर्किट के समय परिपथ में जो विद्युत धारा होती है इसकी मान क्या होती है? तो इसकी जो मान होती है ना, बहुत क्या होती है, तो बहुत अधिक बढ़ जाती है। ये आपको याद रखना है, जो कि जब क्लासेस में आप लोग पढ़ रहे होंगे ना शॉर्ट सर्किट वाला चैप्टर, तो यहाँ पे आप लोग को पढ़ाई टीचर के द्वारा पढ़ाया गया होगा ये चीज़। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करें। कहता है पश्चिम और परिप्रेक्षित कोई धनावेशित कण अल्फा कण किस चुंबकीय क्षेत्र द्वारा उसकी उत्तर की ओर जो है विक्षेपित हो जाता है? तो चुंबकीय क्षेत्र की दिशा क्या होगी? एकदम इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन है, और शायद हम यह जो प्रश्न है पिछले बार करवाए हैं। जहाँ तक मुझे याद है कि ये क्वेश्चन जो है हम 1-2 दिन पहले भी आपको करवाए हैं। एकदम मोस्ट इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है और फिर से आपको दिख रहा है। यह प्रश्न जो है बच्चों बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, बहुत बार पूछा जाता क्वेश्चन है, और इसका राइट आंसर होगा आपका दक्षिण की ओर होगा। ठीक है ना, प्रश्न को एक बार फिर से ध्यान से गौर से सुनिएगा। पश्चिम की ओर परिप्रेक्षित कोई धनावेशी कण, जिसको हम अल्फा कण कहते हैं, अल्फा, बीटा, गामा आप पढ़े होंगे, तो किसी चुंबकीय क्षेत्र द्वारा उत्तर की ओर विक्षेपित हो जाता है। ऐसी परिस्थिति में जो चुंबकीय क्षेत्र की दिशा होगी क्या होगी? तो यह दक्षिण की ओर होगी, ये याद रखना है। और अंतिम प्रश्न होगा आज का इस सेशन का। कहता है तांबे के तार की एक आयताकार कुंडली किसी चुंबकीय क्षेत्र में घूर्णी गति कर रही है, और इस कुंडली में प्रेरित विद्युत धारा की दिशा जो होगी यह कितने परिक्रमण के पश्चात परिवर्तन होंगे? ये बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, यह क्वेश्चन बहुत इंपॉर्टेंट है, और इस प्रकार से आपको क्वेश्चन बार बार देखने को मिलेंगे। इसका राइट आंसर होगा 2, 1 या फिर आधे या फिर और कुछ होगा, जरा बताने का कोशिश कीजिएगा। आप लोग ऐसे क्वेश्चन को कमेंट में भी बताया कीजिए। देखिए बेहतर से बेहतर प्रश्न जो है हम आपके लिए लेकर आ रहे हैं। तो इसका राइट आंसर होगा बच्चों आपका ऑप्शन नंबर डी, अर्थात चौथाई जो होगा बिल्कुल सही है। ठीक है, बिल्कुल सही है चौथाई। ठीक है, तो इस प्रकार से यह जो है आज का क्वेश्चन था। सेशन कैसा लगा हमें ज़रूर बताइएगा। देखिए अभी जो है आपका शायद मुझे याद नहीं है अच्छे ढंग से 14 या फिर 15 फरवरी से, 14 फरवरी को पूजा है, 15 फरवरी से शायद आपका जो है एग्ज़ाम स्टार्ट है, जहाँ तक मुझे याद है, बिहार बोर्ड का क्लास 10th के बच्चों का। तो अभी भी बहुत बहुत ज़्यादा समय है। अभी भी अगर आप लगातार अगर एक दिन आप साइंस और फिर आपका मैथ हो गया, फिर आपका जो हो गया जहाँ से एग्ज़ाम में आपका नंबर उठेंगे SST, तो इन 3 सब्जेक्ट को और एक हिंदी, इन 3 सब्जेक्ट को अगर आप डेली 10 क्वेश्चन भी डेली टारगेट मानकर चलते हैं करते हैं, तो आप जोड़ लीजिए अभी कितना दिन है। ठीक है, अभी जो है आपका इधर हो गया 10 दिन, उधर हो गया 10 दिन, 20 दिन में अगर आप 10 क्वेश्चन डेली पर डे करते हैं सभी विषय का, आधे आधे घंटे का लेक्चर देखते हैं, तो आपके पास बच्चों प्रश्नों की जो है बहुत भंबार होगा, और 100% अगर आपके सामने ऑब्जेक्टिव प्रश्न जो आएगा तो आप 100% इसमें बहुत बेहतर प्रदर्शन करेंगे। इस रणनीति को मानिए। ठीक है, सेशन कैसा लगा ये ज़रूर बताइएगा। अगर अच्छा लगा तो प्लीज़ रिक्वेस्ट है आप सेशन को जहां फेसबुक, इंस्टाग्राम, व्हाट्सअप जो भी यूज करते हैं वहां शेयर कीजिए। आपने फैमिली, फ्रेंड, दोस्त जो भी हैं उनको बताइए, ताकि यह चैनल का कुछ भला हो सके। और किसी प्रकार का कोई भी अगर आपका प्रश्न है तो आप कमेंट के माध्यम से पूछें। तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।